जब भी हम फ्रीडम की बात करते हैं तो हम अपने से बाहर फ्रीडम को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम टू चूज़, फ्रीडम टू डिसाइड, विच इज़ गुड। लेकिन कभी कभी हम एक पॉइंट को निगलेक्ट कर देते हैं। वो पॉइंट ये है कि जो फ्रीडम हमने क्रिएट की है वो फ्रीडम किसी कंपल्शन से तो नहीं आई। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। अब वो जिस टाइप की वर्क प्लेस में जाते हैं, काम करते हैं, वो बहुत टॉक्सिक होता है। उससे उनके इमोशंस अफेक्ट होते हैं, उनके घर का एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। लेकिन क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल उन्होंने मेंटेन कर लिया होता है वो अब उनकी कंपल्शन बन गया है। इसी तरह अगर आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस हैं कि मुझे खाना इस तरह से चाहिए, इस टाइम पे चाहिए है, या लेट्स सपोज मुझे इस टाइप के कपड़े पहनने हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर जो है वो उतना ही ज़्यादा इंटेंगल है, आप उतने ही उलझे हुए हैं। सो आप अपने अंदर उतनी ही कम फ्रीडम रखते हैं। सो जो कंपल्शंस होती हैं वो हैबिचुअल होती हैं, वो हमारे हमारे हैबिचुअल पैटर्न्स होते हैं, हमारी आदतें होती हैं जो सालों से पड़ चुकी होती हैं और वो अनकॉन्शियस होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे बचपन से नाश्ते में पराठा खाने की आदत थी, और जब मैं जिस दिन मैं पराठा ना खाऊं मुझे लगता था कि मेरी सुबह ही नहीं हुई। सो जब मुझे मेरे अंदर ये अवेयरनेस पैदा हुई कि जो मैं इतना सारा सिर्फ वीट जो है वो इतना अपने ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ, विच इज़ नॉट अ बैलेंस डाइट। तो उसके बाद मैंने अपनी बाकी की कंपल्शंस को देखना शुरू किया कि मेरे अंदर और कौन कौन सी कंपल्शंस हैं। सो इस तरीके से जब हम देखना शुरू करते हैं कि हम कौन सी चीज़ें जो हैं वो हैबिचुअली कर रहे हैं, हमें उनकी आदत पड़ चुकी हुई है कि इतनी ज़्यादा कि हमारे इमोशंस को वो अफेक्ट करती हैं, तो फिर हम अपनी कंपल्शंस को कम कर सकते हैं। जब हमारा बिहेवियर कंपल्सिव नहीं होता, जब हम कॉन्शियसली चूज़ करते हैं, तब हम एक्चुअल फ्रीडम क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। अब हम अपने कंपल्सिव बिहेवियर को कैसे कॉन्शियस बिहेवियर में बदलें। पहले तो आप उसके लिए अपने अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें, अपने आप को देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गई हुई है या आपके साथ बहुत स्टिक कर गई हुई हैं। आप जब वो चीज़ें देखेंगे, जैसे लेट्स सपोज किसी टाइप का फूड है, या फिर किसी टाइप की क्लोथिंग है, या फिर कोई ऐसी एक्सेसरीज़ है, कुछ भी है, आप उसको पहले तो उसके बारे में कॉन्शियस हो कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर आप उनके साथ अपना एक गैप क्रिएट करते जाएं। जैसे लेट्स सपोज अगर आपका एक बहुत ही फेवरेट ड्रेस है और आपने हमेशा ये सोचा है कि आप इस टाइप का ड्रेस पहन के पार्टी में जाएंगे या जहाँ भी आप जा रहे हैं, तो आप कुछ सिंपल पहन के जाइए या फिर कुछ डिफरेंट पहन के जाइए। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर कोई एक आपका बहुत फेवरेट फूड है, लेट्स सपोज बिरयानी है, अगर वो बनी है तो आप उसकी जगह कुछ और खाना, कोई सिंपल खाना आप चूज़ कीजिए उस दिन। स्टार्ट में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा डेफ़िनेटली, क्योंकि हम जब अपनी आदतों के अगेंस्ट जाते हैं, जब कंपल्शंस के अगेंस्ट जाते हैं, तो एक रेजिस्टेंस हमारे अंदर पैदा होती है, क्योंकि हमारी जो कॉन्शियस थिंकिंग है और जो सबकॉन्शियस माइंड है, उन दोनों का आपस में एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। लेकिन जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके अंदर एक फ्रीडम क्रिएट होती जा रही है, और जो पावर आपने खो दी थी, वो पावर, वो फ्रीडम आपके पास दोबारा आती जा रही है, और आप फ्लेक्सिबल होते जा रहे हैं। आप आहिस्ता-आहिस्ता, आपने कभी किसी बच्चे को देखा है कि एक बच्चा जो होता है उसकी बहुत कम ही लाइक्स और स्ट्रॉन्ग लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं। अगर आप 2-3 साल के बच्चे को देखें तो वो हर चीज़ को एंजॉय करता है, वो ओपन होता है टुवर्ड्स एवरीथिंग। आप भी टाइम के साथ-साथ आपके अंदर भी वो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होना शुरू हो जाएगी, जहाँ आप ज़िंदगी का हर रंग एंजॉय कर सकेंगे। जहाँ के पास अगर लेट्स सपोज़ कुछ बहुत स्पेसिफ़िक पर्टिकुलर चीज़ नहीं भी है, तो तब भी आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इमोशनली स्टेबल होते जाएँगे। जब ये फ्रीडम आपके अंदर क्रिएट होगा, तो तब जो आप फ्रीडम अपनी ज़िंदगी में अपने से बाहर क्रिएट करेंगे, दैट विल बी द रियल फ्रीडम।